मौसम सुहावना हो और किसी टाइम बरसात आने का चांस है, तो कुछ जब ऐसा सुहावना मौसम होता है तो कुछ स्पेशल खाने का मन करता है। तो इसलिए आज मैंने अपने लंच में बनाया है आलू पूरी। आलू पूरी के साथ मीठी सेवइयाँ, जो कि ये भी घर की बनी हुई, जैसे सावन के महीने में तो ये सेवइयाँ और भी हमारे पूजा भी की जाती है और उसके साथ हमें से सेवइयाँ लोग घर पर भी बनाते हैं। तो वही घर पर है, डिज़र्ट मैंने तैयार की है। और जो आलू पूरी है, ये हमारी सबसे जो फेवरेट सब्जी होती है, सादी, प्योरली हाइजेनिक, हेल्दी, घर पर ही जो खाना बना होता है और घर से बेहतर कहीं खाना हमें नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने आज अपनी रेसिपी में आलू पूरी और सेवइयाँ की रेसिपी तैयार की है। चलिए हम देखते हैं अपनी रेसिपी में हम इनको कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस पकवान। मैं यहाँ पर आलू सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई पैन में लूँगी कुछ कुकिंग ऑयल, और उसको गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए खड़े मसाले, क्योंकि जो खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर बहुत अलग होता है, इसलिए यहाँ पर हम खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले 3 से 4 ली है सूखी लाल मिर्च, उसके बाद मैंने साबुत काली मिर्च ली है 5 से 7 दाने। तो इसको हल्का सा सौटे करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच सूखा धनिया। सूखा धनिया है, इसको जो खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर बहुत अलग आता है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया जीरा, जीरा साबुत है। अब इनको हल्का सौटे करूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिए कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता जब हम किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं, ये हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देता है। इसके साथ हमारे कई रोग ठीक होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, वेट लॉस के लिए हमारा पत्ता यूज़ होता है। अब मैं इसको हल्का सौटे करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, जिनको मैंने ग्रेट किया, चॉप किया है, बारीक है। चॉपर में चॉप किया है ये, क्योंकि ग्रेवी जब बनानी है तो उसके लिए हमें चॉपर का ही प्याज चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सौटे करूँगी। इसके प्याज में बहुत सारा जो मॉइस्चर होता है, इसको थोड़ा सौटे करूँगी जब तक इसका मॉइस्चर कम ना हो जाए। ऐसे हम धीरे धीरे इसको मीडियम आंच पे बनाएंगे, ताकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो जो हमारा जो तड़का है जो जल भी सकता है। इसलिए हम इसको जब भी कोई तड़का तैयार करते हैं तो इसको हम मीडियम आंच पर ही बनाते हैं। इससे हमारा जो तड़का है वो पकेगा, जलेगा नहीं, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर लूँगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट, एक से 1.5 चम्मच, और यहाँ पर अब इनको इकट्ठे मिक्स करके फिर तब तक सौटे करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये अब देखो ब्राउन होने लगा है। जब हमारा तड़का ब्राउन हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटर की प्यूरी। प्यूरी भी मैंने घर पर ये फ्रेश टमाटर यूज़ किए हैं, तो उसकी प्यूरी डाली है, क्योंकि हमारे जो खटासपन है जो टमाटर से आता है, और इसके साथ हमारी ग्रेवी भी थिक बनती है जो हम फ्रेश टमाटो यूज़ करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश टमाटो नहीं है तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं या टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको तब तक सौटे करना जब तक ये हमारी जो प्यूरी है पूरी तड़के में मिक्स ना हो जाए। और ये देखो कितनी अच्छी हमारी ये प्यूरी इसका कलर भी कितना अच्छा बन गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। और जब ये साइड्स छोड़ने लगता है तो हम समझ लो कि हमारा तड़का तैयार हो चुका। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया हल्दी का, और 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, और नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला। जो गरम मसाला ये भी मैंने अपने घर पर ही तैयार किया हुआ है। घर के जो मसालों का फ्लेवर आता है, एक तो हाइजेनिक होता है और हेल्दी भी होते हैं, और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है बाज़ार जैसे। अब यहाँ पे मैंने लिया 1 टीस्पून लिया चीनी का। चीनी ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो खट्टा मीठा आलू का टेस्ट आता है वो बहुत ही चीनी के साथ फ्लेवर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो के करीब जो पोटैटो है, आलू है, बॉयल करके रखे थे, चॉप किए उनको। अब मैं इनको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मैश कर दूंगी।
और मैश मैंने सारे आलू नहीं करने, उसमें से कुछ थोड़े बड़े भी पीसेस में भी रख लेने हैं और कुछ मैश कर देने हैं। और क्योंकि मैश करने के बाद जो हमारे आलू की जो ग्रेवी बनती है, ग्रेवी तैयार होती है, और जब हम पानी डालेंगे उसका थिकनेस आ जाती है जब हम आलू मैश करके बनाते हैं। और ये पूरी के आलू स्पेशल इसी तरह तैयार होते हैं। अब मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हमारे अच्छी तरह आलू पक जाते हैं ग्रेवी के साथ जो हम तड़के की तैयार की है। अब मैं इसको स्पैचुला इसके अंदर ही रख के उसके लिड के साथ ढक दूँगी। जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार होती है तब तक मैं अपने पूरी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, जो गेहूं का आटा, और उसमें सूजी मिक्स की है 1 बॉल, और इसको अच्छे से इकट्ठे छान लूँगी। और छानने के बाद यहाँ पे मैंने लिया नमक, और नमक स्वाद अनुसार है। और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन मैंने 1 चम्मच लिया, टीस्पून। और फिर मैंने कुछ कुकिंग ऑयल लिया। ऑयल को अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, पहले हाथों के साथ सूखे आटे में ही। उसके बाद मैंने थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ताकि क्योंकि जो हमें पूरी का आटा चाहिए, कोई बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए। हम जब इसका डो बनाते हैं पूरी के लिए, तो हम धीरे धीरे इसको अपने हल्के हाथों से आटे को पंचिंग करते हुए, हमने इसको पंचिंग मुक्केबाजी में जो पूरी का आटा वो तैयार करना है। जब हम आटा डो बनाते हैं मैदे का और गेहूं का, दोनों में फ़र्क होता है। जब हम गेहूं का बनाते हैं डो तो अब हम पंचिंग करते हैं, और जब मैदे के करते हैं तब हम खिंचाई करते हैं। तो हम हल्के हाथों को लगा के जो हमारा डो है ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए या कोई 10 मिनट के लिए, ये हमारा देखो डो कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए एक गीला कपड़ा करके कॉटन का इसको थोड़ी साइड में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से, क्योंकि जब हम 10 मिनट के लिए रखते हैं तो अच्छे से सूजी भी डाली जो फूल जाएगी। हमारा आटा तैयार होता है। अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी अच्छी हमारी सब्जी है, जो थिक ग्रेवी के साथ बनकर तैयार हो चुकी है। हमें जो पूरी के साथ आलू की बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए, वो आलू ऐसे ही तैयार होते हैं। अब मैं इसको गार्निश कर दूंगी हरे धनिए के साथ। ये जो हरा धनिया हमारी हर सब्जी का प्रधान होता है, इसके बिना तो हमारी कोई भी सब्जी अधूरी होती है, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं कढ़ाई लूँगी और उसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी और गर्म होने के लिए रख दूँगी। ये हमारा ऑयल है पूड़ी के लिए तैयार होगा। अब मैं आटा चेक करूँगी, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ये देखो आटा हमारा देखने में लग रहा है कितना फूल गया और सॉफ्ट हो चुका है। अब फिर से एक बार उसको पंचिंग करूँगी, और पंचिंग करने के बाद आटा ऐसे ही सभी आटे की अब छोटे छोटे जो पूरी के लिए हम तैयारी करेंगे, छोटे छोटे मैं एक साथ ही सभी आटे की पूरी के लिए पेड़े बना लूँगी। जैसे स्मॉल बॉल है एक, क्योंकि हम जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हमें आसानी रहेगी कि एक साथ हम पूड़ी बना सकते हैं। अब मैं पहले सभी सारे आटे की पेड़े तैयार कर लूँगी पूरी के लिए, और उसको एक साथ फिर बेल के हम पूड़ी अपनी बनाएंगे। अब हमने जो पेड़े तैयार करके रखे हैं उनकी पूरी बनाएंगे। अब पूरी हम जो भी साइज़ की लेना चाहते, थोड़ी सी थिक रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं बनाएंगे। अब बेलन के साथ तेल लगा के पेड़े को हम इसको ऐसे गोल बना लेंगे पूरी को। अब मैं पूरी जो है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको एक साइड से ऐसे डालेंगे पूरी को कढ़ाई में। अब दूसरी भी ऐसे ही डाल देंगे। अगर बाई चांस चिपक भी जाए, हम उसको जो भी हम झारनी है, जैसे स्किमर है, उसके साथ हम इसको सेट कर लेंगे। अब हल्का सा इसको प्रेस करना है, और ये देखो मैंने सभी आटे की पूरियाँ भी बना ली हैं, और प्रेस करके इसको, ये देखो हमारी पूरी भी साथ साथ फूल चुकी है। मैंने पहले
पेड़े बना लिए। अब सारे आटे के साथ में पूरियाँ भी बना ली, ताकि मुझे जो तलने में आसानी हो जाए साथ साथ हमारा, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। नहीं अदरवाइज़ अगर हम एक एक करके बनाएंगे तो हमारा जो तेल है, जो गैस भी वेस्ट होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हम सबसे पहले पेड़े बना लेंगे और साथ में पूरियाँ। ये देखो फूल कर कितनी अच्छी लग। आलू पूरी तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ पे मीठे की तैयारी करूँगी, और उसके लिए मैंने एक पैन लिया और उसमें 2 चम्मच देसी घी डाले है। मैं मीठे में बनाऊँगी आज मीठी सेवइयाँ। ये जो हमारी सेवइयाँ मैं हमारे घर पर ही बनी है, मेरे स्पेशली नानके से आई हैं, जो कि नवांशहर पंजाब में है। और इसको मैं रोस्ट करूँगी। इन जब ये सेवइयाँ बनती हैं ये सावन के महीने में, तो तकरीबन हर घर में बनती हैं, क्योंकि ये पूजा के काम भी आती हैं। जैसे रामनवमी पे इनकी ज़रूर पूजा की जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जब ये मेरी सेवइयाँ रोस्ट हो जाएंगी, और ये साल तक भी तकरीबन स्टोर करके हम रख सकते हैं। लेकिन अब देसी घी में मैंने रोस्ट की है, पहले ड्राई की हुई थी। और अब मैं एक दूध लूँगी एक वेसल में, और हल्का दूध गर्म होने के बाद जो हमने सेवइयाँ रोस्ट करके रखी हैं वो इसमें डाल देंगे। और जो हम जब भी हमने ये सेवइयाँ बनानी होती हैं तो हल्का सा घी में अगर रोस्ट करके बनाएंगे तो इससे ये क्रंची बन जाती हैं, और ये डिसॉल्व नहीं होती। ये ऐसे अच्छी क्रंची, इनमें क्रंचीपन होता है, दूध में बनकर तैयार होती हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। और अब मैं यहाँ पे एक हल्का बॉयल आने के बाद चीनी डाल दी, और चीनी हम कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये देखो जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाता है, जो हमारी सेवइयाँ दूध में मिक्स हो जाती हैं और इनमें थिकनेस आनी शुरू हो जाती है। जब ये थिक होती हैं तो हमें मीडियम आंच पे रखना है। या अब मैंने यहाँ पे बीच में रेजिन डाल दी। अगर आप कोई नट्स डालना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। आज मेरे जो आलू पूरी और सेवइयाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लंच बन के तैयार होने वाला है। और जब भी खास करके जब अगर बरसात का मौसम हो तो ये और भी स्वादिष्ट लगते हैं। ये घर पर ही प्योरली हेल्दी हमारे खाना बनकर तैयार होता है। ये देखो हमारी अब सेवइयाँ तकरीबन बन चुकी हैं। ये कितनी अच्छी लग रही है बनकर। और ये जब ठंडा हो जाता है दूध तो इसके बाद और थिक हो जाती हैं।